नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है। खास करके जम्मू की बात करें तो डुग्गर प्रदेश है और कहीं ना कहीं एक इतिहास है। 19 से लेकर 25 तक यानी कि हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। क्या वाकई जम्मू के जो हेरिटेज हैं, जो प्राचीन हमारी निशानी है, उन्हें कहीं ना कहीं संवारने का, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें मुबारक मंडी हेरिटेज की, एक प्राचीन हेरिटेज है, सदियों से इतिहास जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उसे मॉडिफाई करने के बजाय कहा कि हेरिटेज होटल बनेगा। चलिए, वीक आप मनाइए, आप उन हेरिटेजों को कितना संजो कर रख रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बातों से बात काम नहीं बनता, काम करने से बनता है कि आने वाली पीढ़ियां जो कि याद रखें, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि आखिर जो मुबारक मंडी हेरिटेजेस का इतिहास क्या है। होटल तो और भी कई जगह बन सकते हैं, पर उस इतिहास को लुप्त करना सही नहीं है। इसी विषय में बात करने हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विशाल जी, जो कि युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे जानते हैं कि हेरिटेज वीक तो मनाया जा रहा है, क्या वाकया उन हेरिटेज को, जो कहीं ना कहीं हमारी धरोहर है, जो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास है, उसे संजोया जा रहा है। विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या कहेंगे विशाल जी, हेरिटेज वीक जो मनाया जा रहा है 19 से लेकर 25 तक, किस पर जोर देना ज़रूरी है? वीक मनाने से ज़्यादा किन किन चीज़ों पर जोर देना ज़रूरी है? देखिए, जब भी हमारी बात खासकर जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका एक अपना इतिहास है। जिस तरह हम बात करें हेरिटेज की तो वर्ल्ड क्लास हेरिटेज हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, तो मिलता ही है। पूरे भारत में आप देख सकते हो। हम जयपुर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, नॉर्दर्न में बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर कुछ ऐसे मंदिर जो साउथ में हैं उनकी बात करें, तो ये हेरिटेज जो है हमारा, ये हमारी प्राचीन धरोहरें हैं जो जिन्हें हमें संजोने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं रश्मि जी, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कागजों पत्रों में हेरिटेज वीक तो मनाया जा रहा है। देखिए, हेरिटेज वीक मनाना और अपने हेरिटेज को संजोना, बचाना, वो दोनों कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हेरिटेज वीक आप बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हो, सरकार बड़े अच्छे तरीके से बनाती है। हमने पिछले साल भी वहाँ पे जाके विज़िट की थी जब हेरिटेज वीक चल रहा था, तो हमारे उस समय प्रधान थे राजन सिंह जी, तो उस समय भी हमने वहाँ पे विज़िट की थी। और इस समय इस साल का जो हेरिटेज वीक है, इस साल का जो हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, और अपने हम जो वहाँ पे हमारे सामान रखे हुए हैं, जहाँ हमारी वेपन्स रखे हुए हैं राजा महाराजाओं के, या जो भी कुछ उनका पड़ा हुआ है उसको देखने इस साल भी हम जाएंगे। और विक्रम सिंह हमारे प्रधान हैं, हम उनकी अध्यक्षता में इस बार भी जरूर जाएंगे। मगर बात कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि हेरिटेज वीक मनाना और अपने हेरिटेज को बचाना, ये दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। आप कागजों पत्रों में बड़ा कुछ कर रहे हो, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। अगर मुबारक मंडी की बात करें, एक प्राचीन हेरिटेज है, इतिहास जुड़ा हुआ है। हम लोग भी बचपन में होंगे, आप भी होंगे, तो कहीं ना कहीं उसे लुप्त हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है वहाँ होटल बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि होटल बजाने की बजाय आखिर उसी हेरिटेज को, यानी कि उसे संजोया जाए, आने वाली पीढ़ियां को इतिहास हमारा पता चलेगा? तो जो आपने कहा कि कागज़ों में, वाकई कागज़ों में बनकर रहेगा, कागज़ों में लाना ज़रूरी है, इस पर काम करना ज़रूरी है। देखिए रश्मि जी, जब भी हमें मुबारक मंडी की बात आती है या हेरिटेज होटल बनने की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें इतिहास को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, 1925 में महाराजा हरि सिंह जी की ताजपोशी हुई थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात ज़रूर बताऊंगा कि 1925 में ताजपोशी होने के साथ, उससे पहले जो भी राज परिवार होते थे वो मुबारक मंडी में रहते थे। 1925 के बाद जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी उस समय के महाराजा बने, उन्होंने अपना जो रेजिडेंस था, अपना घर था, वो अमर महल बना लिया। वो अमर महल में शिफ्ट हो गए, और ये जो लैंड थी और ये जो हमारा मुबारक मंडी था, उन्होंने स्टेट धरोहरों को, आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए ये समर्पण दे दी, और लोगों की वो धरोहरें हैं। इसमें राज परिवार का इस खासकर मुबारक मंडी, वही मैं बात कर रही हूँ। जब कहीं रिबन कटिंग की बात आती है, कहीं इनॉग्रेशन की बात आती है, तो राज परिवार पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचना भी चाहिए। चलिए, अगर कोई इन्विटेशन देता, पर अगर बात करें उन्हीं के साथ, उन्हीं के परिवार के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, तो वो राज परिवार इस चीज़ को इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? इस पर क्यों नहीं खुलकर सामने आते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए रश्मि जी, पहले बात हमें, मेरे को लग रहा है बात करने की ज़रूरत है कि हेरिटेज होटल की। तो एक एक्ट है एशियंट
मोनूमेंट्स 1920 में वो महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाया। तो उसी एक्ट के तहत ये है कि आप कोई भी जो स्टेट प्रॉपर्टी है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, हेरिटेज होटल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहाँ उसको आप लीज पे नहीं दे सकते, यहाँ उसको आप बेच नहीं सकते, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को कर सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी अमर महल है, आप उसको बनाइए ना, आप उसको होटल बनाइए, आप उसको 5 स्टार होटल बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप उसको बनाइए। मुझे लगता है कि अगर ये मुबारक मंडी की तरफ जा रहे हैं, अगर उसको होटल बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो एक बड़े दुख की बात है। और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को ये होटल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं चाड़की महल। बिल्कुल, आप उसकी ब्यूटिफिकेशन देखोगे ना रश्मि जी, हम पिछले दिनों वहाँ मुबारक मंडी गए थे, विजिट किया था हमने, तो हम उसकी खूबसूरती और उसकी बनावट देख के हम लोग हैरान हो गए। और उसमें आपको 2 कल्चर दिखते हैं, एक तो राजस्थानी, दूसरा नंबर मुगल। आप उसकी कारीगरी देखोगे ना तो एक बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। मगर आरक्षण देखो वहां पे आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटिफिकेशन दी है। और उस समय में लिफ्ट लगी हुई थी, और ये इतिहास 350 साल पुराने इतिहास को आप डैमेज कर दिया आपने। आप लोगों ने उस हेरिटेज को खत्म कर दिया जो हमारे जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी है। जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी जो है ये हमारा डुग्गर प्रदेश की आइडेंटिटी है। आज हम बड़ी जगह देख रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। जम्मू में आइए हैश जम्मू, कश्मीर में जाइए हैश कश्मीर, जम्मू कश्मीर लखनपुर एंट्रेंस में देखा जाए तो हैश जम्मू कश्मीर, वेलकम जम्मू कश्मीर देखा है तो वेलकम डुग्गर प्रदेश की डुग्गर प्रदेश जो है ये डुग्गर प्रदेश जो है हमारा भारत सरकार आज पीओके की बात कर रही है। तो डुग्गर प्रदेश जो है ये पूरे का पूरा डुग्गर प्रदेश है, जो पाकिस्तान के पास भी है, जो चाइना के पास भी है। डुग्गर प्रदेश की बात होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है डुग्गर प्रदेश जो है हमारे धरोहरों से ही पहचान बनेगी। अगर आप होटल बना देते हो या कुछ भी बना देते हो या कुछ भी आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बड़े काम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारी आइडेंटिटी की तरफ काम आइडेंटिटी की तरफ कोई काम नहीं। विशाल जी, वही है जैसे आपने कहा, बड़ी सारी सभाएं बनी हुई जो अपने दफ्तरों में बैठ के सिर्फ प्रेस वार्ता करती हैं। तो खुलकर जिस तरह से सामने आना चाहिए या कहीं बात पहुंचानी चाहिए, प्रेस वार्ता से आपको लगता है कि इन चीज़ों पर काम होगा जो आप चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी लुप्त हो? क्योंकि कई बार हमने देखा, हम नाम नहीं लेंगे, जब हमें समय आएगा हम उनसे भी सवाल करेंगे, कई बार आपने देखा होगा जो हेरिटेज की बात करते हैं और सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस वार्ता की, उनका दायित्व खत्म हो गया। देखिए, दायित्व खत्म नहीं होता है। दायित्व इनका तब भी बनता था जब मुबारक मंडी में हमारे तोशोखाना में 36 बार आग लगी हुई है। उस तोशोखाना में, खाली तोशोखाना में वो एक कमरा नहीं था। जब महाराजा हरि सिंह जी ने ये स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी 1925 में, तब तोशोखाना में वहाँ पे हमारा स्टेट का सारे के सारी जायदाद के कागज, सारे के सारे हमारे ज्वेलरीज, सारे के सारे हमारे दस्तावेज, वो सारा का सारा कुछ, जहाँ की हमारा जो समझौता हुआ था उस समय असेशन हुआ था, जो हमने कश्मीर खरीदा था, जहाँ हमारा तिब्बत में कब्जा था, या कुछ भी कह सकते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ थे। मगर वो डॉक्यूमेंट्स, वो ज्वेलरी, वो दस्तावेज, वो कीमती ज्वेलरी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जैसे कुछ भी कह सकते हो, वहाँ पे सोने की कुर्सियाँ थी, सोने के वो सामान कहाँ पे है? बिल्कुल, बड़े सवाल है। 36 बार आग लगी और 36 बार उन आगों में बताया गया कि वो जल के खाक हो गया। तो रश्मि जी, बड़ा कमजोरी, कमी किसकी रही है? कमी देखो, कमी जो है ना, सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, जो अपने आप को डोगरा कहते थे, ये उन्हीं की कमजोरी है। डोगरा कहना, डोगरा होना और अपने आप को डोगरा बनाए रखना, ये तीनों शब्दों पे काम करने की लगता है। यहाँ सिर्फ बात करते हैं डोगरों की, पर ज़मीनी स्तर पर कोई डोगरों के लिए काम नहीं कर रहा, डोगरों की विरासत के लिए कोई काम नहीं कर रहा, डोगरों की धरोहर के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ बातों में, यानी इसमें भी राजनीति की बू आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, जब तक हमें अपने आप को डोगरा कहना है ना, तो हमें अपने इतिहास पे काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने हेरिटेज को बचाने की ज़रूरत है। ये खाली हेरिटेज मुबारक मंडी का नहीं है। 108 किला था जम्मू कश्मीर में, जिसमें आप रियासी, उधमपुर, चनैनी, रजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ और कश्मीर, लद्दाख, आप कहीं पे भी बात कर सकते हो। ये जम्मू कश्मीर का एक हेरिटेज है और ये हमारी पहचान है। हम लखनपुर से अंदर आते हैं, बसोली का हेरिटेज देखिए, जहाँ कल्चर देखिए, तो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि जम्मू कश्मीर में कितना भाईचारा, कितना प्रेम था। मगर आज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि हम अपने आप को डोगरा कहते हैं, गाने भी नहीं कर रहे हैं,
अस डोगरे आखने शाना करने, मगर शान की विरासत के लिए कोई शान कहाँ से है? हमारी विरासत से है। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे कि हम किस पीढ़ी से हमारा ताल्लुकात है, हम किस पीढ़ी के हैं। ये जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना, डोगरा होना, डोगरा कोई भी यहाँ पे रहता है, हिंदू है चाहे मुस्लिम, सब डोगरे हैं। और डोगरों की जो पहचान है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी हेरिटेज से ही है। और हेरिटेज को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने आप को बचाना, जिंदा सांस लेना ज़रूरी समझते हैं। और हेरिटेज अगर नहीं बचा तो हमारे आने वाली धरोहरें जो हैं, हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लुप्त देखो बाहर से अब तो 370-35 से टूट गई है। देखो हम उसकी खिलाफत नहीं करते हैं, वो केंद्र की सरकार का अपना एक प्लान था कि उन्होंने 370-35 से तोड़ना, ठीक है, तोड़ दिया उन्होंने बोला बदलता जम्मू कश्मीर बनेगा। मगर बदलते जम्मू कश्मीर में डोगरा कहाँ है? डोगरा कहाँ है बदलते जम्मू कश्मीर में? क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने ढोल नगाड़े जम्मू की कश्मीर का कश्मीरी सेफ है, भद्रवाह का भद्रवाही सेफ है, लद्दाख का लेह लद्दाखी सेफ है। उनको पीआरसी भी दे दिया, उनको अलग यूटी भी दे दी। मगर जम्मू कश्मीर में जम्मू के डोगरों को क्या दिया? जम्मू के डोगरों को क्या दिया? जम्मू के डोगरों की बात कौन करेगा? मुझे लगता है अगर डोगरा आइडेंटिटी नहीं बचेगी तो मुझे लगता है कि बाहर से आने वाला, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे साउथ का हो, कहीं वह भी हो, और उसमें और हमारे लोकल लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में डोगरा खत्म हो सकता है अगर डोगरा हेरिटेज नहीं बचे। क्या कहेंगे आम जनता को, डोगरों की, यहाँ डोगर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को पहचानिए, अपनी वीरता को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। अगर अपने बच्चों को आपने ये बताना है कि वी आर द सुपीरियर रेस ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप गर्व से कहते हो वी आर प्राउड टू बी डोगरास, तो डोगरास आपको अपने आइडेंटिटी को बचाने की ज़रूरत है। अगर आपकी आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी तो मुझे लगता है डोगरा छोड़िए, आप अपने आप को किसी कास्टिज्म से भी नहीं बता सकते कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सेव करना है। बिल्कुल, धन्यवाद विशाल जी। ये थे हमारे साथ विशाल जी जो कि युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें की भले ही कड़वी होंगी पर है 100% यानी कि अच्छी सच्ची बातें की, क्योंकि जम्मू का एक इतिहास है अपना, क्योंकि डुग्गर प्रदेश है। और डुग्गर प्रदेश ऑब्वियसली जो रहते हैं वो डोगरे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। पर आज डोगरा विरासत खतरे में, साफ तौर पर हम ये कहेंगे आज कहीं ना कहीं डुग्गर प्रदेश, जो डुग्गर कल्चर है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि धारा 370 के पास ये कहा था कि बदलता जम्मू कश्मीर होगा। कश्मीर तो वही रहा पर जम्मू की तस्वीर अलग नज़र आ रही है। यानी अब बाहर के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पर सबसे बड़ा विशाल जी ने सवाल आज किया है यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के संगठनों से, यहाँ की सभाओं से, यहाँ के डोगरे प्रदेश के लोगों से कि आखिर 370 हटने के बाद डुग्गरों की क्या आइडेंटिटी है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आज उनकी धरोहरों को, अगर अपनी धरोहरों को बचाने के लिए अगर डुग्गर प्रदेश के लोग सामने नहीं आए तो आने वाले समय में डोगरा तो ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं उन विरासत की जो निशानियाँ, जो धरोहरें, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगी, ढूंढते रह जाएंगी। तो अभी समय है, आवाज़ उठाइए, क्योंकि वीक तो मनाया जा रहा है, हेरिटेज वीक जो मनाया जा रहा है 19 से 25 तक, पर मनाने से नहीं जनाब, ज़मीनी स्तर पर काम करने से होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को क्या हम इतिहास बताएंगे कि डोगरों का कैसा इतिहास था, क्या उनकी धरोहरें थे, क्या कहानियाँ हमें उन्हें बताएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और जागरूक हो जाइए डोगर प्रदेश के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।